हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। और ये सैटरडे का है। सैटरडे मॉर्निंग में सभ्या को लंच बॉक्स में भी हमने पोहा दिया था। वो बोलती कि कुछ रखो कुछ रखो, तो हम सैटरडे को ऐसा कुछ भी रख देते हैं उसे। और आज तो रात भर से बारिश हो रही थी, मतलब रिमझिम सी थी, ऐसी तेज़ सी बारिश नहीं थी और सुबह के समय भी थी। बट जब उसके स्कूल जाने का समय होता है ना, तब बारिश कम हो जाती है। और हमारे यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है ना, तो अंदर की साइड जो टेबल है यहाँ पर पानी टपकने लगता है। तो उस टेबल को भी हमने नीचे किया, वहाँ से सारा सामान हटाया। और मैं मिली थोड़ी देर लेटने के बाद जब उठी तो मैंने ब्रशिंग वगैरह की, क्योंकि ये लोग अंदर नहा रहे थे, दोनों नहाने चले गए थे, काना और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी यार। इतना ज़्यादा कफ एंड कोल्ड हो रहा था, हेडेक हो रहा था। फिर हाथ मुँह वगैरह धोए मैंने, तब थोड़ा सा ठीक लगा। उसके बाद थोड़ा सा कुछ करने का मन हुआ, नहीं तो मन ही नहीं हो रहा था उठने का बिस्तर से। फिर मैं उठी, फिर मैंने दूध वूध गर्म करने रखा। हाथी के साथ ना मैंने चावल का जो कुकर था वो भी रेडी कर दिया था कि वो भी हो जाएगा। और इसी बीच में मैंने झाड़ू वगैरह भी सब लगा ली थी। और फिर जैसे ही मैं रूम में आई तो मैंने देखा कि कान्हा ने इतना ज़्यादा गंदगी कर रखी थी। सारे टॉयज़ निकाल दिए थे, सभ्या के मतलब लास्ट एग्ज़ाम के पेपर्स थे वो सब निकाल कर फेंक दिए थे। कुछ कुछ कागज़ की पुड़िया बना कर ऊपर पटक दी थी। ये देखिए आप, इतना गंदगी करके रखी थी उसने। और इधर मेरी चाय भी ठंडी हो रही थी और उसके लिए हमने पोहा रखा था। सॉरी, पोहा खाना होगा तो वो खा लेगा। और हल्की सी गुनगुनी ही चाय पी मैंने। वैसे तो मैं ठंडी चाय पीती, बट गले में इतना दर्द हो रहा था ना, तो फिर मैंने थोड़ी सी गुनगुनी चाय पी तो थोड़ा आराम मिला। फिर उसको रेडी वेडी करके भेजा नीचे। उसके बाद मैंने रूम को एकसा किया, क्लीनिंग की सबसे पहले रूम की। तब जाकर थोड़ा सा अच्छा लगा, नहीं तो ऐसा गंदा गंदा सा रूम रहता है तो अच्छा नहीं लगता। फिर कालीन वगैरह बिछाकर फिर मैंने कपड़ों को तय बनाया, जब तक मेरा पानी भी हो रहा था गर्म वगैरह। उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने, क्योंकि आज ना मम्मी को भी जाना था। पर मम्मी की दोपहर की बस थी, इतना ज़्यादा रश चल रहा है ना अभी बसों में, तो उन्हें टिकट से नहीं मिल पा रही थी। फिर थोड़ी देर ना हम लोग खिड़की भी खोल देते हैं जिस दिन धूप आती है तो रूम में थोड़ी सी स्मेल जो आती है वो नहीं आती। फिर मैं आई जल्दी से किचन में और मैंने बनाया खाना, क्योंकि आज कान्हा को स्कूल नहीं जाना था, आज उसकी छुट्टी थी। तो वो जब घर पे रहता है तो हम सोचते हैं कि वो डायरेक्ट खाना ही खा ले। फिर इन्हें कुछ काम था, कुछ सिग्नेचर वगैरह लेना था मेरे किसी पेपर पर, तो बस वो आ गए थे ऊपर। तो फिर मैंने वो सिग्नेचर वगैरह किए और चावल का कुकर मैंने रख दिया था और भिंडी की सब्ज़ी भी बनाने रख दी थी। तो आज मैंने ना प्याज वाली भिंडी बनाई थी। हम लोगों को पसंद है, बट हम लोग बहुत कम होता है कि हम सुबह के समय पर प्याज की सब्ज़ी वगैरह कुछ बनाते हैं। और फिर इसी बीच में मैंने सोचा कि मशीन भी लगा ही लेती हूँ, जब तक मेरा जब किचन का काम होगा तब तक मेरे कपड़े भी वॉश हो जाएंगे। और बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, सभ्या ने शॉर्ट्स रखा पर उसका बेल्ट निकाल कर नहीं रखा। फिर ये सब काम करो एक्स्ट्रा तो लेट हो जाता है। फिर हाथी साथ ना मैंने बर्तन भी जमा लिए, क्योंकि चावल का कुकर हो रहा था, सब्ज़ी हो रही थी, आटा लगा लिया था। तो जब मैंने सोचा पापा आएंगे या कान्हा आएगा तब गरम रोटी बना लूँगी, तो ये लोग सब आराम से खा लेंगे। और एकदम से ना एक साथ काम भी ना करते नहीं बनता। फिर उसके बाद मैं फ्री हो गई थी 1:30 के समथिंग मेरा किचन वगैरह सब कुछ क्लीन हो गया था, सब कुछ क्लीन कर लिया था मैंने। और ये देखिए हमारे ऊपर हमने छत पर लगाई थी हरी मिर्च, तो वो लाल हो गई, हमें पता ही नहीं चला कि मिर्च आई है, और वो आकर अपने ऑटोमेटिकली लाल भी हो गई थी। और मैं फिर कान्हा को सुलाने की इतनी कोशिश करी थी, बट वो उसका मूड ही नहीं था सोने का, तो वो नहीं सोया। और बाहर ना एकदम से सुनसान सा हो रहा है, मार्केट में एकदम से रश ही नहीं है, अजीब सा माहौल हो रहा था, जबकि सैटरडे ही था। बस ये बाहर आ गया थी भी मेरे पीछे पीछे। फिर मम्मी चले गए थे, उसके बाद इतना ज़्यादा रो रहा था, सभ्या को भी मार रहा था, कार्यांश को मार रहा था, तो मैंने उसे यहाँ पर बिस्तर पर बिठा दिया। तो रो रहा था और ये दोनों बच्चे देख रहे थे टीवी। फिर कान्हा थोड़ी देर के बाद चला गया था नीचे। फिर मैंने सभ्या को थोड़ा सा वर्क वगैरह करवाया और फिर खाना वाना खाकर बच्चे भी सो गए थे और मैं भी सो गई थी दवाई लेकर। अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, दोपहर के 12 बज रही थी, तब जाकर मेरे में थोड़ी सी एनर्जी आई। नाश्ता वाश्ता कर दवाई ली, तब रात को एकदम से तेज से फीवर आ गया था। और रात भर आज भी बारिश हुई, तो आज तो मैंने सिंपल सा ही बनाया था, दाल राइस बनाए और थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था, तो पनीर की भुर्जी बना ली थी। क्योंकि पापा से पूछा सब्जी का, तो बोले नहीं कुछ नहीं, मैं दाल से ही रोटी खा लूँगा। ऐसे कुछ ज़्यादा उनको भी भूख नहीं थी, क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस मैंने टमाटर और बारीक बारीक प्याज काट कर भुर्जी को फ्राई कर लिया था। और ऑलरेडी लेट तो थी सही में, तो मैंने सोचा रोटियां मैं गरम ही उतार लूँगी। तो सब लोगों ने साथ में खाना खाया, फिर सब लोगों को खिलाकर मैंने भी थोड़े से दाल राइस खाए। फिर जाकर मैं किचन में गई, किचन को क्लीन व्लीन किया, सब्ज़ी वगैरह सब जो दाल वगैरह थी सबको खाली वाली कर जब मैंने फ्रिज में रखी, तब थोड़ा सा जाकर ना ठीक लगा। और फिर दवाई ली फिर से और फिर रेस्ट किया, तब जाकर शांति मिली। और सब बर्तन वगैरह भी सब बाहर रखने थे, क्योंकि फिर दीदी आ जाते हैं तो पता भी नहीं चलता। करीब
5:45 के समथिंग समय हो रहा है। और आज तो पता दिन भर से मैं सो ही रही हूँ, मतलब काम वाम किया, खाना बनाया, फिर लेट गई। रात से इतनी तेज सा फीवर आया, पता नहीं कैसे 2-2:30 के बाद इतना तेज फीवर आ गया कि समझ ही नहीं आ रहा था। इसमें दवाई वगैरह देकर खाना वाना बनाया। पापा की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी पर पापा भी बोले कि चलो अपन सब लोग थोड़ा सा घूम के आते हैं घर ही घर में, घबरा जाते, सब परेशान हो जाते। तो बस ये सब लोग चले गए हैं नीचे, मैं भी बस अब जा रही हूँ। मन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, पर आज पहली बार पापा ने बोला है साथ में चलने के लिए, तो बस इस वजह से जा रही हूँ, नहीं तो बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही है। इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। देखिए कमरे की हालत, घर की हालत, कुछ भी सही करने का मन ही नहीं कर रहा। जाती फटाफट, वो लोग तो सब चले गए नीचे, वेट कर रहे हैं, कोई भी नहीं हो रहा अभी घर पर। सभ्या के भी हेयर वॉश किए ना, उसके बाद मेरा मन ही नहीं हुआ कि उसको ऑयलिंग करके उसकी चोटी वगैरह बना दूँ। उसके ऐसे ही चोटी बना दी। और हम लोग जब घर से निकले ना तब बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी, बट हम थोड़ा सा आगे गए ना तो बूंदाबांदी मिली। फिर हम थोड़ा आगे पहुंचे तो फिर वहाँ बारिश नहीं थी, बट एक जगह ना इतनी तेज सी बारिश आ रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। कार में चलते चलते कानों को आने लगी थी नींद, इसलिए हम एक जगह रुक गए, क्योंकि अगर वो इस समय सो जाता ना तो फिर वो रात को पता नहीं कभी सोता। और उसे नींद भी इसीलिए आ रही थी क्योंकि वो दिन में सोया नहीं था। सो हम लोग यहाँ थोड़ी देर रुके, बच्चों ने मस्ती वस्ती की, और फिर ना साइड से हमें बिल्कुल एकदम तेज सी बारिश आती हुई दिखाई दे रही थी। तो हम लोगों ने सोचा ऐसे निकलना ही ठीक होगा, क्योंकि बच्चे भी साथ में, और तेज सी बारिश में अगर हम फंस गए तो। फिर हम घर गए, घर से हमने ली बाइक से फिर हम गए थे नदी के एरिया पे देखने के लिए, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी तो ऊपर तक बिल्कुल पानी था। सो बस 2 दिन ना मेरे से बीमारी में निकल गए, कुछ भी नहीं किया खास। तो चलिए इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।